होगी योगी कैबिनेट में मोहर लगने वाले प्रस्तावों की, जिससे सीधा लाभ आम जनता को होने वाला है, क्योंकि सीएम योगी की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है। अब पावर ऑफ अटर्नी के जरिए कोई बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अब यूपी में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। साथ ही बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करने वाली संतान को संपत्ति से बेदखल करने का भी फैसला लिया गया है। अब भरण पोषण नियमावली में संशोधन से क्या होगा, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। माता पिता का ख्याल रखना होगा। बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेज सकते हैं आप। बुजुर्ग का ध्यान हर हाल में आपको ही रखना होगा। ध्यान नहीं रखने पर संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। एसडीएम के पास बेदखल करने का पूरा अधिकार होगा। हालांकि फैसले के खिलाफ डीएम से अपील कर सकते हैं। इसके साथ ही कई और अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आपको कैबिनेट मंत्री का बयान भी सुनवा देते हैं। अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर नगर निगमों में बस चलाने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल जो कंपनी बनती है, विशेष कंपनी जो बनती है, वो बनाने का प्रस्ताव था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इसकी और थोड़ा मैं आपको डिटेल बताऊं। अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर नगर निगमों में नगरीय बस सेवा के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने का प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दूसरी वाहिनी की स्थापना हेतु तो आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य की आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 431 करोड़ 70 लाख 26 हजार रुपए का प्राविधान किया गया है, जो मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। यूपी में योगी सरकार ने प्रॉपर्टी को लेकर एक नया फैसला ले लिया है। इस फैसले के तहत अब करोड़ों की संपत्ति को केवल 100 रुपए के स्टैंप पर पावर ऑफ अटर्नी लेकर नहीं बेचा जा सकेगा। अब पावर ऑफ अटर्नी वाली संपत्ति पर व्यक्ति को सर्किल रेट का 7% स्टैंप शुल्क देना होगा। लेकिन ये नया नियम केवल बाहरी व्यक्तियों पर लागू होगा। अगर आपका संपत्ति के मालिक से खून का रिश्ता है तो आप केवल 5,000 रुपए स्टैंप शुल्क देकर संपत्ति बेच सकते हैं। पावर ऑफ अटर्नी को लेकर यह बड़ा फैसला मंगलवार को यूपी कैबिनेट में लिया गया। स्टैंप और न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि पावर ऑफ अटर्नी को स्टैंप शुल्क से बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहर, गांव, हर जगह पावर ऑफ अटर्नी की मदद से संपत्ति को खरीदने और बेचने का काफी बड़ा धंधा चलाया जा रहा है। इसकी मदद से बिल्डर और प्रॉपर्टी बेचने वाले स्टैंप शुल्क की चोरी भी कर रहे हैं और इन सभी को रोकने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। प्रॉपर्टी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला है। ये पावर ऑफ अटर्नी पर बड़ा फैसला कि खून का रिश्ता नहीं तो देनी पड़ेगी स्टैंप ड्यूटी। 7% स्टैंप शुल्क देना होगा। पावर ऑफ अटर्नी से गोरख धंधा नहीं चलेगा। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला है ये। पावर ऑफ अटर्नी पर योगी सरकार ने फैसला लिया। करोड़ की प्रॉपर्टी 100 रुपए के स्टैंप पर नहीं बेच पाएंगे। आगरा में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में वांछित अपराधी सतीश उर्फ टिकिया के पैर में गोली लग गई है। घायल बदमाश को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। बीते दिनों ताजगंज क्षेत्र में बने स्कूल के अंदर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसमें से 4 बदमाशों को पुलिस ने सोमवार की रात को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। एक बदमाश फरार था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मंगलवार रात घेराबंदी करते हुए शातिर को पकड़ा। थाना ताजगंज क्षेत्र के नगला कली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ताजगंज में हुई 3 दिन पहले एक लूट, जिसमें 4 अभियुक्त कल गिरफ्तार किए गए थे। एक और अभियुक्त सतीश उर्फ टिकिया आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया और इस अभियुक्त के पास से लूट की हुई 2 बैटरी और एक इलीगल वेपन, एक मोटरसाइकिल और 1,000 रुपये कैश बरामद हुए। अभियुक्त को उपचार हेतु और फर्स्ट एड हेतु हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना हाजा पर की जा रही है।
बांदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10 साल की बच्ची का शव कब्र से निकाल दिया गया। लड़की के ननिहाल पक्ष के लोगों ने जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की मौत के बाद शव को कब्र में दफना दिया। जैसे ही ननिहाल पक्ष के लोगों को सूचना मिली, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बांदा जनपद के बदौसा थाना क्षेत्र के पचपीडिया गांव का है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से धर्मनगरी मथुरा के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी करीब 4 घंटे तक कान्हा की नगरी में रहेंगे और सुबह करीब 11 बजे फरह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली दीनदयाल धाम जाएंगे। सुबह 11:30 बजे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक भवन पर पहुंचकर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11:35 पर सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो ग्रामोद्योग केंद्र जाएंगे, किसान संगोष्ठी में शिरकत करेंगे। सीएम योगी दोपहर 1 बजे दीनदयाल धाम में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद फरह से 2:05 पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे और गोवर्धन परिक्रमा के लिए गोल्फ कार का उद्घाटन करेंगे। 2:35 पर दोपहर सीएम योगी रामलीला ग्राउंड के ताज नगरी आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। नितिन गौतम हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी सीएम योगी के तमाम कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मथुरा आते रहते हैं और यहाँ की जो विकास योजना उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो मुख्यमंत्री का दौरा लगातार होता रहता है। आज एक बार फिर कान्हा की नगरी मथुरा में सीएम योगी आ रहे हैं। आज सीएम योगी फरह में जो दीनदयाल धाम में जो प्रेरणा स्रोत रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, और अंतिम जो विकास की जो अंतिम धारा है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस उद्देश्य के साथ जो दीनदयाल जी ने जो नारा दिया था उसी के चलते जो आज यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है, इसमें उनकी स्मृति महोत्सव में उस मेले का उद्घाटन करेंगे। साथ में प्रदर्शनी है, उस प्रदर्शनी को देखेंगे। साथ में जो किसान हैं उनके साथ संगोष्ठी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, और उसके बाद करीब 1 बजे जो है पंडित दीनदयाल धाम में ही अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जनपद में जितनी विकास योजना चल रही है, किस तरीके से जनपद का विकास का खाका खींचा गया, उस पर कितना विकास का कार्य आगे बढ़ा, उस सबकी समीक्षा करेंगे। और उसके बाद जैसा कि हमेशा रहा है कि मुख्यमंत्री जब भी आते हैं, चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री 2 बजे करीब जन्मभूमि पहुंचेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे। साथ में जो गोवर्धन में जो विकास की जो योजना चल रही है और साथ में जो श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, उसमें गोल्फ कार जो आज श्रद्धालुओं को के लिए जो है गोल्फ कार की जो है उसका उद्घाटन करेंगे, गोल्फ कार जो है उनको सौंपेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दर्शन पूजन करने के बाद आगरा के लिए करीब 2:30 बजे रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।